दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग समंदर की वसतों में गुम हुए तो कुछ लोग घने जंगलात की घाटियों में तो कुछ वसीओ रेस सहराओं और पहाड़ों में। जो लोग जिंदा बच गए उनकी सर्वाइव करने की टेक्निक ही कुछ अलग थी। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका और बरतानिया की खवातीन कोहपेमाओं के साथ। ग्लोब टीवी की वीडियोस में एक बार फिर खुश आमदीद। 15 सितंबर 2024 अमेरिका की 31 साला मिशेल डोर्क और बरतानिया की 37 साला फे मैनर्स ने चुकम्बा 3 चोटी पर चढ़ने के लिए न्यू दिल्ली से परमिशन लिया। 6,974 मीटर बुलंद ये पहाड़ी चोटी भारत के मगरबी गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री ग्रुप में वाक़ है। दोनों कोहपेमाओं की जोड़ी ज़बरदस्त तजर्बा और महारत रखती है, लेकिन यहाँ पर उनके साथ कुछ भयानक होने वाला था। 27 सितंबर 2024 मैनर्स और मिशेल ने स्टोपंथ ग्लेशियर के रास्ते बेस कैंप छोड़ दिया। बेस कैंप तक का ट्रैक बहुत अच्छा और आसान था, लेकिन इसके बाद खड़ी, पेचीदा और क्री वेस्ट पहाड़ियों का आगाज़ हुआ। चढ़ाई के दौरान वो कुछ खतरनाक किनारों पर घूमती रहीं और ढीली चट्टानों के इर्द गिर्द अपना रास्ता एहतियात से चुनती रहीं। 2 अक्टूबर 2024 वो दोनों चढ़ाई की बड़ी मुश्किलात से गुजरने के बाद 6,400 मीटर तक पहुंच गई थीं। लेकिन फिर एक बदकिस्मत वाक़या ने सब कुछ बदल दिया। एक गिरती हुई चट्टान ने उनके सामान के बैग की रस्सी को काट दिया। बैग जिनमें उनका ज़्यादातर हिफाजती सामान मौजूद था, जो गहरी खाई में गिर गया। उसके साथ उनका खैमा, चूल्हा, मैनर्स की पैंट्स, क्रम्पून, बर्फ़ की कुल्हाड़ी और रात को चलने के लिए हेडलैम्प गायब हो गए। उन्हें इन बुलंदो बाला पहाड़ियों पर चढ़ने और उतरने के लिए इस तमाम सामान की ज़रूरत थी। अपना कीमती सामान खोने के बाद दोनों कोहपेमान वहां फंस कर रह गए। इसके बाद दोनों ने हंगामी खिदमात को एक SOS भेजा और रेस्क्यू के लिए कहा। मैनर्स और मिशेल ने बिगड़ते हुए मौसम में एक किनारे पर पनाह ली। बर्फबारी शुरू हो गई और उन्हें अपना एक स्लीपिंग बैग बांटना पड़ा। हालात मुसलसल बिगड़ते गए क्योंकि उन्हें बर्फानी तूफान, ओले और यहाँ तक कि बर्फानी तोदे का सामना करना पड़ा। रात के वक्त टेम्परेचर -15 डिग्री तक पहुँच गया। शदीद सर्दी में दोनों ने हाइपोथर्मिया महसूस किया और मुसलसल कांप रही थीं। खाने की कमी की वजह से जिस्म को गर्म रखने के लिए तवानाई ख़त्म हो रही थी और उन्हें लग रहा था यहाँ से ज़िंदा निकलना नामुमकिन है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर 1-2 बार उनके पास से उड़ते रहे, लेकिन उन दोनों के पास हेडलैम्प नहीं था और तलाश करने वाले उन्हें पहाड़ के वसी चेहरे पर नहीं देख सके। मौसम मज़ीद बिगड़ रहा था। जिंदा रहने के लिए वो जानते थे कि उन्हें नीचे जाना शुरू करना है। दोनों कोहपेमान 3 दिन तक 0 डिग्री से कम दर्जा हरारत में फंसी रहीं और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें खुराक और पानी की कमी महसूस होने लगी। दोनों ने इंतज़ार किया, लेकिन उन्हें बर्फ़ खानी पड़ी। जब मौसम ठीक हुआ तो पहाड़ से उतरने की कोशिश भी की, लेकिन बेसूर। एक वक्त ऐसा भी आया जब कोहपेमाओं ने महसूस किया कि वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगी, क्योंकि ख़राब मौसम में खैमे और कपड़ों के बगैर रात गुजारना मुश्किल था। सर्दी और नमी से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे के करीब रहकर खुद को गर्म किया। दोनों खवातीन किसी मौजे का इंतज़ार कर रही थीं। अगले दिन भी हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देख सका। अगरचे वो अपनी ताकत के खात्मे के करीब थीं, लेकिन वो एहतियात से और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती रहीं। 5 अक्टूबर 2024 खुशकिस्मती से मैनर्स एक फ्रांसीसी दोस्त से रब्ता करने में कामयाब हो गईं, जो 4 अफराद के ग्रुप में से एक था और वो चुकम्बा 3 पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इत्तफाक से दोनों पार्टियां चोटी के एक ही रुख पर थीं और फ्रांसीसी टीम को मैनर्स और मिशेल डोर्क के ठिकाने का इल्म था और उन्होंने इन कोहपेमाओं का मकाम रेस्क्यू हुकाम को भेजा, लेकिन उस वक्त रात हो चुकी थी, इसलिए कोहपेमाओं को पिक करना मुमकिन नहीं था। 6 अक्टूबर इतवार सुबह तकरीबन 7:30 बजे हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए रवाना हुआ। इस मिशन के लिए 11 माहिरीन की एक टीम को हायर किया गया था। ये जगह 6,200 मीटर की बुलंदी पर थी और जबकि टीम 4,960 मीटर पर वाक़ फॉरवर्ड बेस कैंप से काम कर रही थी। ऊंचाई और नाकाबिल रसाई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी के चैलेंज के बावजूद टीम ने दोनों कोहपेमाओं को हेलीकॉप्टर से जोशीमठ हेलीपैड तक पहुंचाया। मैनर्स और मिशेल डोर्क बला आखिर 72 घंटों के बाद महफूज मकाम पर पहुंच गईं।
اگر آپ ان کوہ پیماؤں کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔